हेलो फ्रेंड्स, बिटकॉइन लीजेंड में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इसमें हम लोग बहुत समय से माइनिंग कर रहे हैं और हम लोग इसमें केवाईसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इसमें केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी हम लोग यहाँ से विड्रॉ नहीं ले पाएंगे। लेकिन फाइनली बिटकॉइन लीजेंड ने अपडेट दे दिया है कि कब हम लोगों की केवाईसी स्टार्ट होगी और कब हम लोग यहाँ से विड्रॉ लेंगे। पूरी तरीके से क्लियर अपडेट इन्होंने दे दिया है और इस वीडियो में हम लोग पूरे अपडेट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो जितने लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप सभी लोगों को तो ये पहले से ही पता है कि ये एल बैंक पर लिस्ट हो गया है और अगला जो इनका एक्सचेंज है जिस पर ये लिस्ट होगा वो है MEXC एक्सचेंज। उस पर भी ये बहुत जल्द लिस्ट होगा और कब लिस्ट होगा उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सारे अपडेट को समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है 27 मई को ही ये अपडेट इन्होंने दिया है और बहुत सारी चीजें इनकी डिले हुई हैं। जैसे कि MEXC एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग होनी थी मई में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गया है। तो क्यों इन्होंने डिले किया है उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि केवाईसी कब स्टार्ट होगी और कब यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है शेड्यूल टू रिड्यूस गैस फीड एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ BCL। द क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैज स्लम्प रिसेंटली ड्यू टू द लूना एंड ट्रैक इंसिडेंट। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी डाउन चल रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है टेरा लूना इंसिडेंट। आप सभी लोगों को पता है कि लूना जो था उसकी जो प्राइस थी वो करीब 8,000 से 9,000 रुपए थी, लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज्यादा गिरी कि मतलब कि पैसे में भी उसकी प्राइस नहीं रही, यानी कि 1 रुपए से भी कम चली गई। तो ये जो इंसिडेंट है यहाँ पर इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि इसके कारण पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है। The BCL Foundation has carefully reviewed and thought about the currently BCL system and established a countermeasure that can be beneficial to user, investor and the foundation at the same time. तो यहाँ पर जो BCL की टीम है इन्होंने ये डिसीजन लिया है इस मार्केट को देखते हुए, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है। अगर कोई भी नया कॉइन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है या विड्रॉल स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी प्राइस पूरी तरीके से डाउन जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने सोचा है कि कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे यूजर्स, इन्वेस्टर और जो फाउंडेशन की टीम है उन सारे लोगों को बेनिफिट हो। तो यहाँ पर नीचे डिटेल में वो सारी चीजें उन्होंने बताई है कि ये क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं जिससे सारे लोगों को फायदा होगा, BCL की प्राइस नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी अपोलाइजेस फॉर द डिले इन लिस्टिंग ऑन MEXC एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि मई में MEXC एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला था, लेकिन इसे डिले कर दिया गया और कब ये लिस्ट होगा MEXC एक्सचेंज पर इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो सबसे पहले इन्होंने माफी मांगी है कि जो डिले हुआ है इसको लेकर। उसके बाद वी नो दैट द करंट रॉस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट सिचुएशन एंड अनरीजनेबल लिस्टिंग विदाउट गुड न्यूज विल इनविटेबली फेल। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो अभी क्रिप्टो मार्केट का सिचुएशन है, अगर इस स्थिति में अगर लिस्टिंग होती है किसी अनदर एक्सचेंज पर तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस डाउन होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वेट करने का डिसीजन लिया है कि जब तक कि कोई गुड न्यूज नहीं आता है, जब तक क्रिप्टो मार्केट रिकवर नहीं होता है तब तक ये वेट करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। Accordingly, the BCL Foundation decided to develop a BP20 migration to reduce gas fee of ERC20। आप सभी लोगों को तो ये पता ही है कि जो BCL कॉइन है ये ERC20 पे वर्क कर रहा है, यानी कि इसका जो नेटवर्क है वो ERC20 है जिसमें गैस फी बहुत ज्यादा है। तो गैस फी को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ERC20 से कन्वर्ट करके BP20 में लाया जाए। ये डिसीजन इन्होंने लिया है ताकि गैस फी यहाँ पर कम हो जाए। द वेबसाइट ऑफ NFT कार्ड मीटिंग शेड्यूल फॉर द लोअर स्टेज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द year. The development of the NFT card meeting site was scheduled for Q4 2022। तो यहाँ पर जो NFT कार्ड की मीटिंग थी उसे Q4 2022 में शेड्यूल किया गया था। इट इज डिवाइडेड इनटू NFT कार्ड मीटिंग एंड सेल्फ स्टूडियो प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पर जो इनका मीटिंग था इसे डिवाइड किया गया है NFT कार्ड मीटिंग और सेल्फ स्टूडियो प्लेटफॉर्म। Among them, it was decided to promote NFT कार्ड मीटिंग in June and July 1st। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि जून और जुलाई में NFT कार्ड को प्रमोट किया जाएगा। वी विल प्रोसीड विद द लिस्टिंग ऑफ MEXC आफ्टर प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द अबव गुड न्यूज। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कोई भी अगर अच्छी खबर आती है, मार्केट अगर रिकवर करता है किसी भी गुड न्यूज के साथ, तो ये MEXC एक्सचेंज पर लिस्टिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। द ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेस एट द फाउंडेशन इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से ये क्या क्या करने वाले हैं, कब केवाईसी स्टार्ट होगी, कब यहाँ से विड्रॉल लेगा, सारी चीजें इन्होंने बताई है कि जो ERC20 उसे कब BP20 में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया नेटवर्क माइग्रेशन टू रिड्यूस गैस फी बाई BP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चैन जून 2022, यानी कि जून 2022 में जो इनका नेटवर्क है जो अभी ERC20 है इसे BP20 में कन्वर्ट किया जाएगा जून 2022 में। उसके बाद माइग्रेशन फ्रॉम ERC20 टू BP20 ऑन एल बैंक एंड BCL होम पेज। तो यहाँ पर एल बैंक और BCL को होम पेज पर ERC20 टू BP20 यानी कि कन्वर्ट किया जाएगा
जून 2022 में, यानी कि ये भी काम जून 2022 में ही किया जाएगा। उसके बाद डेवलप ऑफ लेवल ऑफ प्रोग्राम जून 2022, लेवल ऑफ प्रोग्राम भी जून 2022 में ही किया जाएगा। लिस्टिंग ऑन डेक्स एक्सचेंज टू इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ बीसीएल, तो यहाँ पर जुलाई 2022 में डेक्स एक्सचेंज पर भी इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी ताकि इसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो। तो यहाँ पर डेक्स एक्सचेंज पर भी इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी जुलाई 2022 में ही। उसके बाद व्हाइट लिस्ट ऑफ एनएफटी कार्ड बाय एंड बर्न ओनली बीसीएल जुलाई 2022, यहाँ पर एनएफटी कार्ड जो लिस्ट होगा, बाय एंड बर्न, ये सारी चीजें जो होंगी जुलाई 2022 से ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आती है मेन तीन चीजें, केवाईसी, विड्रॉल और एमईएक्स एक्सचेंज पर लिस्टिंग। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है लिस्टिंग ऑन एमईएक्स एक्सचेंज ईयरली अगस्त 2022, यानी कि अगस्त 2022 में ही इसकी लिस्टिंग एमईएक्स एक्सचेंज पर हो जाएगी, जो कि होनी थी मई में, लेकिन इसे डिले किया गया है। और डिले क्यों किया गया है इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो यहाँ पर एमईएक्स एक्सचेंज पर इसकी जो लिस्टिंग होगी वो अगस्त 2022 में हो जाएगी। उसके बाद केवाईसी ऑटोनिफिकेशन, और जब तक हम लोगों की यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो इनकी केवाईसी स्टार्ट होगी वो होगी सितंबर 2022 में, यानी कि अगस्त के नेक्स्ट मंथ से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि जितने भी माइनिंग एप्लीकेशन में हम लोग माइनिंग कर रहे हैं उन सारी एप्लीकेशन में से मैक्सिमम एप्लीकेशन ऐसी हैं जो दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2022 तक ही उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, हम लोग उससे प्रॉफिट ले पाएंगे। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2022 में इसकी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। बीसीएल विड्रॉल स्टार्टेड सितंबर 2022, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तक यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी हम लोग विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होती है वैसे ही विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। बीसीएल विड्रॉल स्टार्ट सितंबर 2022, यानी कि केवाईसी भी सितंबर में होगी और विड्रॉल भी सितंबर में ही होगा। तो आप लोगों को सारी चीजें अब समझ में आ गई कि क्या क्या और किस तरीके से यहाँ पर ये करने वाले, और खास करके ये तीन चीजें, एमईएक्स एक्सचेंज पर लिस्टिंग, केवाईसी और विड्रॉल। केवाईसी आपको पता चल गया कि सितंबर में स्टार्ट होगी और विड्रॉल भी सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया और माइनिंग स्टार्ट नहीं किया, आप लोग माइनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ चीजें तो डिले हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारी अपडेट दे दी है कि आगे किस तरीके से क्या क्या करने वाले हैं, कब यहाँ पर केवाईसी और विड्रॉल स्टार्ट होने वाला है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने लोगों ने डाउनलोड नहीं किया और माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं की है, आप लोग माइनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी भी प्राइस आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अभी इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 3 से 4 रुपए पर है। मैंने इधर देखा नहीं, लेकिन मैंने कुछ समय पहले देखा था तो लगभग 3 से 4 रुपए थे। प्राइस इसकी डाउन हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी भी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रहा है। तो इसकी वजह से इसकी भी जो प्राइस है वो भी डाउन चल रही है, लेकिन फ्यूचर में इसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा हम लोग प्रॉफिट ले पाएंगे। तो आप सारे लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।